कक्षा 12वीं मैथ्स भाग 1 है, एनसीईआरटी की बुक है। प्रश्नावली 6.5 इस अध्याय में है। आप कलच का अनुप्रयोग 6.5 के तीसरे का 5 बार देख रहे हैं। इसके पहले पिछले वीडियो में दिखा दिए थे आपको। एफ एक्स बराबर एस की घात 3 ऋण 6 की घात 2 धन 9x धन 15। हमें निम्नतम या उच्चतम मान ज्ञात करना है। इस टाइप के सवालों करने के लिए सबसे पहले दिए हुए समीकरण को हम 1 नंबर कहते थे, उसका एक बार हम एस के साथ डिफरेंशिएशन करेंगे, समीकरण नंबर 2 कहेंगे। एफ डैश एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस 6 दूनी 12x धन 9, समीकरण नंबर 2 कहेंगे। फिर एक बार और इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसके साथ एफ डबल डैश एक्स का बराबर 3 दूनी 6x 3 दूनी 6 और ये 12, समीकरण नंबर 3। अब क्या करते हैं हम, ये इस एफ एक्स हमारा इसका उच्चतम मान होगा कि निम्नतम होगी, उच्चतम होगा कि निम्नतम होगा, ये ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 2 को 0 के बराबर मानेंगे, उससे हमें x के मान मिलेंगे। उन मानों को समीकरण 3 में रखेंगे। 3 में रखने पर यदि वो धन के आएंगे तो दिया हुआ फलन निम्नतम है, और ऋण के आएंगे तो हम कहेंगे उच्चतम है। ठीक है, तो हम क्या लिख रहे हैं, समीकरण 2 बराबर 0 यानी 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 बराबर 0। हम 3 का इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं, फैक्टर करके ही x के मान निकाल पाएंगे हम। तो 3 का भाग दे रहे हैं, 3 का भाग दे सकते हैं। तो x की घात 2 ऋण 3 चौको 12 4x 3 त्रिका 9 3 बराबर 0। हम जानते थे बीच वाले पद को तोड़ते थे तो हम x की घात 2 का गुणांक लिखते थे और ये लास्ट वाला लिखते थे विदाउट x वाला रफ में। ये हमने रफ वर्ग बनाया है। अब क्या करते हैं, इनके माध्यम से ऋण 4 लाना रहता था, हमें छोटे अक्षर में सीख चुके थे। तो हम जानते हैं ऋण 1 ऋण 3 बराबर ऋण 4 होगा। सारे गुणनखंडों का यूज होना चाहिए, हो भी गया है सारे गुणनखंडों का यूज। ठीक है, लिखेंगे यहाँ x की घात 2 ऋण 1x ऋण 3x धन 3 बराबर 0। ऋण 4 को ऋण 1 ऋण 3 लिख सकते हैं। अब जोड़े बनाते थे हम, तो x की घात 2 ऋण 1x का एक जोड़ा बनेगा, यहाँ 3x ऋण 3 का एक जोड़ा बनेगा। हम जान रहे हैं कि ये ऋण कॉमन ले लिया, धन का ऋण बन गया। यहाँ से x कॉमन लेंगे हम तो x ऋण 1 बचेगा, और यहाँ से 3 कॉमन लेंगे, ये भी x ऋण 1 बचेगा। हम यहाँ लिखेंगे x ऋण 1 फिर कॉमन लेंगे तो यहाँ इस ब्रैकेट के आगे 1 बचा, यहाँ ऋण 3 बचा बराबर 0। तो x ऋण 1 बराबर 0 या x ऋण 3 बराबर 0। हम जानते थे जब दो संख्याओं का गुणा शून्य के बराबर होता है तो उनमें से एक संख्या अवश्य शून्य के बराबर होती है। इस तथ्य का यूज कर रहे हैं, तो हम कहेंगे x ऋण 1 बराबर 0 होगा या x ऋण 3 बराबर 0 होगा। यहाँ से x बराबर 1 मिलेगा या यहाँ x बराबर हमें 3 मिलेगा। क्लियर। अब हम x बराबर 1 और x बराबर 3 रखेंगे समीकरण नंबर 3 में, और देखेंगे वो धन का है कि ऋण का है। वहीं से डिसाइड होगा कि दिया हुआ फलन निम्नतम होगा कि उच्चतम होगा। ठीक है, तो अब क्या कर रहे हैं हम, समीकरण 3 में x बराबर 1 रखने पर 3 क्या था हमारे पास, एफ डबल डैश एक्स बराबर 3 रखें, 1 रखेंगे यहाँ, 1 बराबर 6 गुणित 1 ऋण 12, 6 ऋण 12 ऋण 6 आ गया। हमने क्या किया, x के स्थान पर 1 रखा तो 6 कम 6 ऋण 12, तो 6 ऋण 12 ऋण 6 आएगा, जो ऋणात्मक है। कैसा है, नेगेटिव है हमारा, नेगेटिव है। अब नेगेटिव है, अतः एफ एक्स बराबर 1 पर उच्चतम है। जब एफ डबल डैश 1 का मान नेगेटिव आया तो उच्चतम है हम कहते हैं, और उच्चतम मान निकालने के लिए x बराबर 1 को समीकरण 1 में रख देंगे हम। तो हम उच्चतम मान ज्ञात कर रहे हैं, उच्चतम मान ज्ञात करेंगे हम। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो समीकरण नंबर 1 था, समीकरण 1 में x बराबर 1 रखेंगे हम। समीकरण 1 क्या था, f1 सीधा रख रहा हूँ मान, f1 बराबर 1 का क्यूब माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 प्लस 15, 1 ऋण 6 धन 9 धन 15। 1 का गुणा कितनी बार कर लो, 1 ही आता है। अब यहाँ देखोगे 15 और 9 24 और 1 25,
25 ऋण 6 घटाएंगे तो 19 बचे। ये हमारा एक आंसर हो गया। उच्चतम मान हो गया 19। अब निम्नतम है या नहीं क्या देखते हैं अपन। x बराबर हमने अभी 3 निकाला था, उस पर फलन कैसा देख रहे हैं अपन। तो यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 3 में x बराबर 3 रखने पर तो f डबल डैश 3 बराबर 6 गुणित 3 ऋण 12 18 ऋण 12 धन के 6 आए, जे पॉजिटिव आया तो हम कहेंगे अतः एफ एक्स बराबर 3 पर निम्नतम है। ये पॉजिटिव है तो निम्नतम कहलाता है। अब निम्नतम मान निकालेंगे हम। तो इसके लिए समीकरण 1 में x बराबर 3 रखने पर एक क्या था हमारे पास, ये था f3 बराबर 3 का क्यूब माइनस 6 3 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 3 प्लस 15 3 3 का 27 हो जाएगा। ये 3 3 का 9 9 छक्का 54, ये 9 3 27 धन 15। यहाँ देखेंगे हम 27 27 54 54 ऋण 54 धन 15। तो हम देख रहे हैं ये कट जाएंगे, 15 आएगा। 54 से धन 54 ऋण 54 कट जाएंगे, 15 आएगा। तो हमारा ये एफ एक्स का निम्नतम मान होगा। इस टाइप से हमने सवाल नंबर 3 के 5वें को पूरा किया। क्वेश्चन नंबर 3 का 6वां है। जी एक्स दिया था, निम्नतम है या उच्चतम है वो मानों को ज्ञात करना हमें। तो हम सबसे पहले दिए हुए फलन को समीकरण नंबर 1 कहते हैं, एक बार डिफरेंशिएट करके 2 नंबर कहते हैं, एक बार और करते हैं 3 नंबर कहते हैं। 3 नंबर पहले हम फिर 2 नंबर को 0 के बराबर रखते हैं, इसके मान मिलते हैं, उनको 3 नंबर में रखते हैं, हम चेक करते हैं निम्नतम है कि उच्चतम है। फिर जिस बिंदु पर निम्नतम उच्चतम होता है उसे हम निकाल लेते हैं समीकरण 1 की सहायता से, उस मान को निकाल लेते हैं। वही हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इस समीकरण को 1 कह दिया हमने, एक बार डिफरेंशिएट किया, हमको जी डैश एक्स लिखेंगे, इसको इसका करेंगे हम। तो आप देखेंगे डी बटे डी एक्स बटे 2 था 2, इसको डी बटे डी एक्स की घात ऋण 1 ऐसा लिख सकते हैं। जी डैश एक्स बराबर एस की घात 2, क्या ये क्या होता है, एस की घात 1 धन 1 लिखेंगे हम भाई, सॉरी अवकलन है तो 1 ऋण 1 लिखेंगे हम, ऐसा 1 ऋण 1 लिखेंगे, बटे में 2 था धन 2, ये ऋण 1 बाजू में आएगा, एस की घात ऋण 1 लिखेंगे। ठीक है, अवकलन कर रहे हैं हम। वैसे डी एक्स डी एक्स का 1 हो जाता, मैं थोड़ा सा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। जी डैश एक्स बराबर एस की घात ये 0 हो जाएगी बटे 2 धन ऋण का ऋण, ये हो जाएगा 2 एकम 2 एस की घात ऋण 2। अगले पद में जी डैश एक्स बराबर 1 बटे 2 ऋण 2 बटे एस की घात 2। समीकरण नंबर 2 बन गया। अब एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे हम, तो जी डबल डैश एक्स बराबर ये 0 हो जाएगा। इसको करेंगे तो ऋण 2 बाजू में आएगा और एस की घात ऋण 2 ऋण 1 हो जाएगी, और 1 2 और था बाजू में हमारा। ये क्लियर आ रही बात समझ में आपको। ये ऋण 2 हमने ये लिख दिया। अब जिसको करेंगे हम तो ये ऋण 2 बाजू में आएगा और ऋण 2 में से 1 कम और होगी ऋण 1। ठीक है, यदि नहीं समझ में आ रहा तो देखो ऐसे समझ लो, डी बटे डी एक्स 1 बटे 2 ऋण 2 डी बटे डी एक्स की घात ऋण 2। ठीक है, ये क्या किया मैंने, इसका किया और इस 2 बाहर लिख लिए, कांस्टेंट था, इसकी ऊपर गया तो इसकी घात ऋण 2 हो गई। इसको करेंगे हम तो जी डबल डैश एक्स बराबर ये 0 हो जाएगा, कांस्टेंट का 0, ये ऋण 2, इसको करेंगे तो ऋण 2 यहाँ और एस की घात ऋण 2 ऋण 1 हो जाएगा। ठीक है, तो जी डबल डैश एक्स बराबर ये ऋण का धन 4 बटे एक्स की घात 3, समीकरण नंबर 3 बन गया। ठीक है, अब हम क्या करते थे, समीकरण 2 को 0 के बराबर लेते थे, एक्स के मान मिलते थे, उन मानों को 3 में रख करके हम डिसाइड करते थे निम्नतम है फलन की उच्चतम है। तो हम क्या कर रहे हैं, जो समीकरण 2 है ना, 2 बराबर 0 ले रहे हैं।
मतलब 1/2 ऋण 2/x की घात 2 बराबर 0। अगले पद में ऋण 2/x की घात 2 ऋण 1/2, ऋण से ऋण कट गए हमारे, s की घात 2 बराबर 2 का वर्ग, 2 का 2 से गुणा करेंगे 2 का वर्ग हो जाएगा। हम कहेंगे s की घात 2 बराबर 2 की घात 2 था तो x बराबर धन ऋण 2 होगा। चूँकि x का मान 0 से बड़ा है तो हम कहेंगे x बराबर ऋण 2 ग्राह्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि x इज ग्रेटर देन 0, x का मान 0 से बड़ा है तो ऋण 2 तो ग्राह्य नहीं है, केवल x का मान क्या होगा? 2 होगा। तो हम कहाँ रखेंगे इसको? समीकरण 3 में x बराबर 2 रखने पर 3 क्या था हमारे पास? ये था g∬x यानी 2 बराबर ये था 4/2 की घात 3 यानी 4/8। 2 का 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ये धन का आया, पॉजिटिव आया, जी धनात्मक आया ना हमारे पास जी। और धनात्मक आया तो हम क्या लिखेंगे? gx अतः करके अतः gx x बराबर 2 पर निम्नतम है। अब निम्नतम मान ज्ञात करेंगे हम। निम्नतम मान कैसे ज्ञात करेंगे हम? समीकरण 1 में x बराबर 2 रखने पर एक क्या था? ये था g2 बराबर 2/2 ऋण 2/2, तो धन था बीच में धन था, धन लगाया हमने। 1 धन 1 2 आ गया, ये हमारा आंसर होगा। इस टाइप से हमने तीसरे का छठवां कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर तीसरे का 7वां है। gx का मान दिया था हमें 1/s की घात 2 धन 2, उच्चतम है या निम्नतम है ये ज्ञात करना है और संगत मान भी ज्ञात करना फिर उनका। तो इसको करने के लिए दिए हुए समीकरण को समीकरण नंबर 1 कहते हैं। एक बार इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएशन करने के लिए हम यहाँ लिखेंगे g' बराबर d/dx s की घात 2 धन 2 की पावर ऋण 1, ऐसा लिखेंगे इसको। तो पहले का ऋण का बन जाएगा g' बराबर ऋण 1 बाजू में आएगा, पहला सूत्र लगाते हैं अपकलन का, और s की घात 2 धन 2 ऋण 1 फिर d/dx s की घात 2 धन 2 का करते हैं। पहले घात का किया ऋण का, फिर अंदर वाले करते हैं अपन। अब g' बराबर ऋण 1, यहाँ s की घात 2 धन 2 की पावर ऋण 2, ये करेंगे तो 2x आएगा। x² का 2x, 2 का 0 हो जाएगा। इसको रीसेट करूँगा मैं। g' बराबर ऋण 2x बटे x² धन 2 की संपूर्ण घात 2, समीकरण नंबर 2 कह दिया। फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम। g'' बराबर ऋण 2 हम चाहो तो बाहर ले लो, d/dx x बटे x² धन 2 की संपूर्ण घात 2। यहाँ अंश बटे हर का सूत्र लगाएंगे हम। अंश बटे हर का सूत्र लगाएंगे, हल करेंगे, 3 नंबर बनाएंगे। ठीक है, तो g'' बराबर ऋण 2 तो बाहर था, हम लिखते थे हर इंटू अंश का अवकलन ऋण अंश इंटू हर का अवकलन। बटे हर का वर्ग। कोई दिक्कत तो नहीं? अंश बटे हर का सूत्र लगाया हमने, अब कर रहे हैं इसको। देखिए g'' बराबर ऋण 2 यही था, x² धन 2 संपूर्ण घात 2, dx/ds का मान हो जाता था
एक्स, इसका करेंगे ना तो पहले घात का करेंगे, तो घात बाजू में आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिखा जाएगा। फिर इसका करेंगे तो ये 2x आएगा। कोई दिक्कत तो नहीं। पूरे के बटे एक्स स्क्वायर प्लस 2 की घात 4 लिख दो, 2 दूनी 4 हो जाएगी। अगले पद में जी डबल डैश एक्स बराबर, और थोड़ा सरल कर लेते इसको, देखिएगा ये क्या है, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर था, तो एक्स प्लस 2 का स्क्वायर अपन कॉमन ले रहे हैं, बाहर ले रहे हैं। तो देखिएगा ऋण दो तो बाहर था, हम क्या कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 को हम कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, फिर क्या बच रहा है जरा देखना थोड़ा सा, इसको मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ देखिएगा कॉमन लेंगे ना अपन, तो ऋण 2 तो था ही, एक्स प्लस 2 अपन एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपन ने बाहर ले लिया, तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2 बचेगा एक, और यहाँ जो बचेगा उसको मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 बचा, ऋण 2 का 2 से गुणा करेंगे 4 एक्स की घात 2, तो यहाँ लिख दूंगा मैं 4x की घात 2 पूरे के बटे एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल घात 4। आपको बात समझ में आ गई क्या किया मैंने, एक्स प्लस 2 के होल स्क्वायर था और एक्स स्क्वायर प्लस 2 था, मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 2 कॉमन ले लिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 बचेगा एक, वो लिख दिया मैंने, और यहाँ 2 का 2 से गुणा करेंगे 2 दूनी 4 और एक्स की घात 2 बचेगा, क्योंकि बीच का कॉमन तो ले लिया था हमने। अब इसको आगे कर रहे हैं, तो जी डबल डैश एक्स बराबर ऋण 2। अब देखिएगा ये जो बात है ना, ये बात इस बात से कटेगी तो यहाँ 3 बच जाएंगे, ऐसा लिखते नहीं है, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, भाग में कहाँ तक घटती है तो वो घट गई है, 4 ऐसा कटता नहीं है, ये प्रॉपर तरीका नहीं है, लेकिन आपको समझा रहा हूँ कि भाई ऐसा 3 बच रही है वहाँ पर। ठीक है, बाकी वो कैसे घटता है आपको मालूम है, घातांक नियम के माध्यम से कम होता है। अब यहाँ पर आप ऊपर देखोगे तो आपके पास घटाओगे तो ऋण के 3 बचेंगे, 3x की घात 2, 4 में से धन 2 पूरे के बटे एक्स स्क्वायर धन 2 की घात 3। ये समीकरण नंबर 3 बना। डिफरेंशिएशन थोड़ा बड़ा था। अब हम क्या करते थे, दूसरों को 0 के बराबर लेते थे, फिर उच्च निम्न डिसाइड करते थे, तो हमने लिखा यहाँ पर समीकरण 2 बराबर 0, 2 यानी क्या लिखेंगे, ऋण 2x बटे एक्स स्क्वायर धन 2 की संपूर्ण घात 2 बराबर 0, ऋण 2x बराबर 0, तेरे गुणा से 0 के बटे में 0 लिख सकते हैं, तेरे गुणा करेंगे ये 0, ये इतना आएगा तो x बराबर 0 आया। x 0 आया, कहाँ रखेंगे अपन, समीकरण 3 में x बराबर 0 रखने पर तो जी डबल डैश 0 बराबर 0 रखेंगे। देखो ऋण 2, जे वाला ऋण 2, ये 0 हो जाएगा, ये अंदर वाला 2 बचेगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, ये 2 की घात कितनी है 3, तो ऋण 4 बटे 8, ऋण 1 बटे 2, ये नेगेटिव आया, तो क्या होगा, उच्चतम होगा। क्या लिखेंगे, जी एक्स बराबर 0 पर उच्चतम है, सही है, जी एक्स बराबर 0 पर उच्चतम है। अब उच्चतम मान निकालेंगे, क्या करेंगे, समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर, एक कहाँ है, जे है, इसमें 0 रखेंगे तो जो जी एक्स 0 हो जाएगा अपना 1/2। यही हमारा आंसर होगा कि फलन का उच्चतम मान 1/2 होगा। इस टाइप से हमने सवाल नंबर 3 का 7वां पूरा किया। क्वेश्चन नंबर 3 का 8वां है, एफ एक्स बराबर x इंटू अंडर रूट 1 ऋण x। हमें उच्चतम है या निम्नतम ये देखना है, और संगत मान भी ज्ञात करना उच्चतम और निम्नतम वाले। तो करने के लिए सबसे पहले हम दिए हुए समीकरण को समीकरण नंबर 1 कहते थे, इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, उसको 2 नंबर कहेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम एफ डैश एक्स बराबर डी बटे डी एक्स इंटू अंडर रूट 1 ऋण एक्स। ये 2 फलनों गुणा का सूत्र लग जाएगा। पहला फलन कैसे लगाते थे हम, एफ डैश एक्स बराबर पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस लगाते थे दूसरा फलन,
पहले का अवकलन, ठीक है। एफ डैश एक्स बराबर एक्स, इसका हम जानते थे 1/2 अंडर रूट एक्स होता था। हमें मालूम था डी बटे डी एक्स अंडर रूट एक्स का जो सूत्र होता था 1/2 अंडर रूट एक्स होता था। इस सूत्र का यूज कर दिया शुरू में हमने, और एक ऋण ऐसा करेंगे तो ऋण एक और आ जाएगा, फिर अंदर का करेंगे तो 1 का 0, एक्स का ऋण एक्स का ऋण 1 हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम, धन अंडर रूट 1 ऋण एक्स और जे क्या था 1, ठीक है। अगले पद में एफ डैश एक्स बराबर हम क्या करेंगे 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स से हमने ये एलसीएम ले लिया, ले सकते हैं। अब ऊपर की बात वही ऋण एक्स आएगी, इसका इससे करेंगे हम तो 2 आएगा और 1 ऋण एक्स, क्लियर। एफ डैश एक्स बराबर ऋण एक्स धन 2 ऋण 2x बटे 2 अंडर रूट 1 ऋण एक्स, ठीक है। अगले पद में एफ डैश एक्स बराबर ऋण 3x धन 2 बटे 2 अंडर रूट 1 ऋण एक्स। इस टाइप से समीकरण नंबर 2 आया हमारा, ठीक है। फिर से करेंगे इसको हम डिफरेंशिएट। अब एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे हम, एफ डबल डैश एक्स बराबर डी बटे डी एक्स, ये 2 को बाहर ले सकते हो, 1/2 करके बाहर ले लिया हमने, और -3x + 2 अपान अंडर रूट 1 ऋण एक्स। हम यहाँ अंश बटे हर का सूत्र लगाएंगे, तो अंश बटे हर का सूत्र लगाएंगे हम। एफ डबल डैश एक्स बराबर 1/2 हम लिखते थे हर अंश का अवकलन ऋण अंश हर का अवकलन, पूरे के बटे 1 ऋण एक्स की संपूर्ण घात 2। एफ डबल डैश एक्स बराबर 1/2 तो पूरे के बाहर था, 1/2 पूरे के बाहर था। अंदर देखते हैं, ये अंडर रूट 1 ऋण एक्स लिखा हमने, अंडर रूट 1 ऋण एक्स, इससे करेंगे तो ऋण 3 आएगा, 2 का 0, इससे करेंगे एक्स का 1 तो ऋण 3 आएगा। यहाँ ऋण, इसको वैसा लिखेंगे हम ऋण 3x धन 2, इसका 1/√1 ऋण x आ जाएगा और ऋण x का ऋण 1 आ जाएगा, पूरे के बटे में इसका वर्ग तो 1 ऋण x आ जाएगा। क्या किया देखिएगा, d/ds अंडर रूट x का हम जानते थे 1/2 अंडर रूट x होता था, वो कर दिया हमने 1/2 अंडर रूट 1 ऋण x लिख दिया, और 1 ऋण x का करेंगे तो ऋण 1 आ जाएगा, ऋण 1 लिख दिया, ठीक है। अगले पद में एफ डबल डैश एक्स बराबर 1/2, हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 1 ऋण एक्स, है ना, एलसीएम वाला इसके साथ आ जाएगा नीचे आ गया। अब इसका इससे गुणा करेंगे हम तो 1 ऋण एक्स हो जाएगा, ऋण 3 तो था ही, यहाँ पर ऋण का धन 1 ऋण और 1 ऋण ये धन बन जाएंगे, और ऋण 3x धन 2 था। अगले पद में एफ डबल डैश एक्स बराबर 1/2, अंदर अपन गुणा करेंगे, अंदर गुणा करने के लिए ऋण 3 धन 3x, ठीक है, ऋण 3x धन 2 पूरे के बटे 1 ऋण x अंडर रूट 1 ऋण x। एफ डबल डैश एक्स बराबर 1/2, ये दोनों कट गए, ऋण 1/1 ऋण एक्स अंडर रूट 1 ऋण एक्स, ये 3 नंबर बना। अब क्या करते थे हम, समीकरण 2 को 0 के बराबर मानते थे, 2 = 0,
तो यहाँ लिखा ऋण 3x धन 2 बटे 2 अंडर रूट 1 ऋण x बराबर 0, 0 बटे 1 लिख सकते हैं। तो ऋण 3x धन 2 बराबर 0 आ जाएगा, ऋण 3x बराबर ऋण 2 आ जाएगा, x बराबर 2 बटे 3 आएगा। क्या करेंगे, s का मान 2 बटे 3 समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 से f डबल डैश 2 बटे 3 बराबर 1 बटे 2, ऊपर ऋण था, यहाँ 1 ऋण 2 बटे 3 अंडर रूट 1 ऋण 2 बटे 3, ऋण 1 बटे 2, 1 बटे, इसको करेंगे हम 1 ऋण 2 बटे 3, लघुत्तम आया 3 तो 3 ऋण 1, 3 ऋण 2 1 बटे 3 आएगा। बाहर वाला 1 बटे 3 आया, अंदर वाला भी अंडर रूट का 1 बटे 3 आएगा। इसको देखोगे ये धन का ऋण का आ रहा, नेगेटिव आ रहा, तो हम कहेंगे एफ एक्स बराबर 2 बटे 3 पर ऋण का आया तो उच्चतम है। अब उच्चतम मान निकालेंगे हम, कैसे निकालेंगे, समीकरण 1 में x बराबर 2 बटे 3 रखने पर 1 कहाँ है, j, f 2 बटे 3 बराबर 2 बटे 3 1 ऋण 2 बटे 3, 2 बटे 3 अंडर रूट 1 बटे 3 हो जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। इसको परमीकरण भी कर सकते हैं अपन, 2 बटे 1 का वर्गमूल 1 होता है, 2 एकम 2 और 3 अंडर रूट 3 है, ऊपर नीचे अंडर रूट 3 का गुणा कर देंगे हम, ऊपर वाला 2 अंडर रूट 3 और नीचे वाला हो जाएगा 3 बजेगा, 3 3 का 9 हो जाएगा, 2 अंडर रूट 3 अपन 9, ऐसा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 था, इसमें दिया हुआ था ये 3 सवाल हैं, इनको बताना है, ना तो ये उच्चतम है ना निम्नतम, सिद्ध करना है कि ना तो उच्चतम है ना निम्नतम है। इस करने के लिए हम देखते हैं अभी इस दिए हुए फलन को हम 1 नंबर कहते थे, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 नंबर कहेंगे, हम जानते हैं इसका अवकलन की घात का इसका की घात x ही होता है। ठीक है, एक बार और करेंगे हम तो f डबल डैश x बराबर की घात x ही होता है। उच्चतम मान है या नहीं ये डिसाइड करने के लिए समीकरण 2 को 0 मानते थे हम, तो समीकरण 2 को 0 मानते के x का मान निकालते थे, समीकरण 2 बराबर 0 लिखेंगे, की घात x बराबर 0, हम यहाँ x का मान नहीं निकाल सकते, x का मान नहीं निकाल सकते ना, यहाँ x का मान निकालना संभव नहीं है ना, अतः इस f(x) के ना तो यह उच्चतम होगा ना ही निम्नतम होगा। क्लियर, यहाँ लिखेंगे, यहाँ x का मान निकालना संभव नहीं है, अतः f(x) ना तो उच्चतम है ना ही निम्नतम है। सिद्ध हुआ, यही हमें बताना था, हैंस प्रूव्ड है। क्लियर, दूसरा देखो इसी टाइप से, एक बार इसको 1 नंबर कहते थे हम, जी डैश एक्स बराबर लॉग एस का 1 बटे एक्स होता था, हम जानते हैं डी बटे डी एक्स लॉग एस का 1 बटे एक्स होता है, सीधा सूत्र लगा दिया मैंने, डी बटे डी एक्स लॉग एक्स का जो होगा वो 1 बटे एक्स होता है, स्टैंडर्ड सूत्र हमने पढ़ रखे थे वो लगा दिया। अब फिर से इसका एक बार करेंगे, जी डबल डैश एक्स बराबर डी बटे डी एक्स, इसको लिखेंगे हम एक्स की घात ऋण 1 लिखेंगे, आए करेंगे तो ऋण 1 बाजू में आएगा, एस की घात ऋण 1 हो जाएगी, यानी ये ऋण 1 एस की घात ऋण 2, इसको लिखेंगे हम ऋण 1 बटे एस की घात 2, ऐसा लिखेंगे जी डबल डैश एक्स का मान। समीकरण नंबर 3 बन गया। हम क्या करते थे, उच्चतम या निम्नतम डिसाइड करने के लिए समीकरण 2 को 0 मानते थे और उससे एक्स का मान निकाल करके समीकरण 3 में रखते थे, फिर हम डिसाइड करते थे। तो हम समीकरण 2 को 0 लिखेंगे, तो 1 बटे एक्स बराबर 0,
इसको यदि हल करें तो 1 बराबर 0, ये है ही नहीं, ऐसा होता ही नहीं है। यदि त्रिक गुणा करोगे इसका तो x शून्य शून्य हो जाएगा, 1 बराबर ये हम लिखेंगे यहाँ x का मान निकालना संभव नहीं है, अतः दिया हुआ फलन ना तो उच्चतम है ना निम्नतम है। यहाँ x का मान निकालना संभव नहीं है, अतः gx ना तो उच्चतम है ना ही निम्नतम है। हैंस प्रूव्ड, यही हमें बताना था। इसका थर्ड और था, दिए हुए को हम समीकरण 1 कहते थे। एक बार डिफरेंशिएट करेंगे हम, तो एस डैश एक्स बराबर 3x² प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। फिर एक बार और करेंगे हम, एस डबल डैश एक्स बराबर 6x प्लस 2, समीकरण नंबर 3 बन गया। उच्चतम निम्नतम है या नहीं डिसाइड करने के लिए 2 को 0 मानते थे, x का मान निकाल के 3 में रखते थे हम, तो 2 बराबर 0 ले रहे हैं हम। समीकरण 2 बराबर 0 यानी 3x² प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। इसके गुणनखंड नहीं निकल रहे हैं, गुणनखंड नहीं निकल रहे हैं। क्या करेंगे हम, इसको सूत्र विधि से हल करते हैं, वो सीधाचार सूत्र से हल करते हैं। हम देख रहे हैं a बराबर हमारे पास 3 है, b बराबर 2 है और c बराबर 1 है। तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a होता था। इसमें वैल्यू पुट करेंगे हम, तो x बराबर ऋण 2 धन ऋण 2 का वर्ग ऋण 4, a का मान 3, c का मान 1 पूरे के बटे 2 गुणित 3। तो x बराबर ऋण 2 धन ऋण 2 का वर्ग 4, 4 3 12 बटे 6। x बराबर ऋण 2 धन ऋण 8 बचेंगे बटे 6। हम देख रहे हैं x बराबर ऋण 2 धन ऋण, इसको 8 और ऋण 1 लिख सकते हैं ऐसा हम। अरे गुणा करो, 8 का 1 से तो ऋण 8 हो जाएगा करनी के अंदर, है ना। हम जानते थे x बराबर ऋण 2 धन ऋण 8, j करनी 8 और j i बन जाएगा। अरे कॉम्प्लेक्स नंबर होता ना, अंडर रूट ऋण 1 बराबर i पढ़ा था, आयोटा पढ़ा था 11th में, है ना। हम लिखेंगे x का मान यहाँ समृद्ध संख्या के रूप में प्राप्त हो रहा है, अतः दिया हुआ फलन ना तो उच्चिष्ट है ना ही निम्निष्ट है, ठीक है। यहाँ x का मान समृद्ध संख्याओं के रूप में मिल रहा है, अतः hx ना तो उच्चतम है और ना ही निम्नतम है। इस टाइप से हमने क्वेश्चन नंबर 4 को पूरा कर लिया।